अभी आप सबको पता है चातुर्मास चल रहा है। इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। आखिर ये चातुर्मास क्या होते हैं? क्यों इस समय मांगलिक कार्य नहीं होते हैं? क्यों भगवान विष्णु इन 4 महीनों में योग निद्रा में चले जाते हैं? इन सब के बारे में हम जानेंगे। देखिए, चातुर्मास क्या होता है? चातुर्मास यानी 4 महीने। 4 महीने कौन से होते हैं ये देखिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, इसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी इसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, इनके बीच में ये 4 महीने आते हैं, इनको चातुर्मास कहते हैं। जब ये शुरू होते हैं ना, तब देवशयनी एकादशी आती है, मतलब देवता सो जाते हैं। और जब वापस ये आती है ना, तो उसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, मतलब देव उठ जाते हैं। अभी ये इस साल 6 जुलाई से 1 नवंबर तक चलेंगे। ये होता है चातुर्मास। इस समय क्या क्या होता है ये देखिए। इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान शिव इस समय सृष्टि का संचालन करते हैं। इस समय को धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माना जाता है। ये जो 4 महीने होते हैं ना, ये धर्म के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। बड़े बड़े साधु संत इन 4 महीनों में एक जगह बैठकर बहुत तपस्या योग साधना करते हैं। अब सवाल यह आता है कि इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य क्यों नहीं होते हैं? क्यों कोई मुंडन संस्कार, क्यों कोई विवाह, क्यों कोई गृह प्रवेश इस समय क्यों नहीं होता है? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर आप मांगलिक कार्य करते हो ना, तो उससे पहले इन 5 देवताओं की पूजा होती है। इन 5 देवताओं में से अगर एक भी देवता उपस्थिति न हो तो वह मांगलिक कार्य सक्सेस नहीं होता है, वह पूजा हवन सफल नहीं होते हैं। और वो 5 देवता कौन से हैं ये देखिए। भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता दुर्गा। किसी भी मांगलिक कार्य के लिए इन 5 देवताओं की उपस्थिति होनी जरूरी है। और इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, तो फिर भगवान विष्णु उपस्थित नहीं होते हैं इन 4 महीनों में। इसी कारण से कोई भी मांगलिक कार्य इन 4 महीनों में नहीं होता है। और इस समय मांगलिक कार्य नहीं होने का एक कारण यह भी है कि ये 4 समय वर्षा काल के समय होते हैं। चारों जगह बाढ़ बारिश वगैरह होती रहती है, तो साधु संत एक जगह से दूसरी जगह विचरण नहीं करते। इन 4 महीनों में एक जगह बैठकर तप करते हैं, तपस्या करते हैं, योग करते हैं। और इन 4 महीनों में बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं। अगर साधु संत चलते हैं तो वो मर जाते हैं। इस वजह से भी साधु संत कहीं पर भी आते जाते नहीं है इन 4 महीनों में। अब सवाल यह है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं? इसके पीछे क्या कहानी है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक राजा बलि होते हैं। वह बहुत दानवीर होते हैं और बहुत पराक्रमी होते हैं। वो इसी दानवीरता के कारण स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लेते हैं और स्वर्ग पर अपना शासन चलाते हैं। तो इंद्र और सारे देवता बहुत दुखी होते हैं और वो भगवान विष्णु के पास में जाते हैं और कहते हैं कि हमें हमारा स्वर्ग लोक वापस दिलवाइए। भगवान विष्णु वामन का अवतार लेते हैं और राजा बलि के पास जाते हैं और राजा बलि से 3 पग यानी 3 पैर रखे जितनी जमीन मांगते हैं। राजा बलि बड़े दानवीर होते हैं। वो कहते हैं कि भगवान मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हो? तो भगवान विष्णु एक पैर से धरती नाप लेते हैं, एक पैर से स्वर्ग लोक नाप लेते हैं, लेकिन तीसरा पैर खाली रह जाता है। तो राजा बलि अपना सिर आगे कर लेता है, भगवान विष्णु उसके सिर पर पैर रख देते हैं और
राजा बलि को कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारा स्थान पाताल लोक में है, तुम पाताल लोक चले जाओ। जब ये सब सुनकर राजा बलि जाने को करता है पाताल लोक में, तो भगवान विष्णु उससे बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, जो भी वर मांगना है मांगो। तो राजा बलि कहते हैं, हे प्रभु, आप भी मेरे साथ पाताल लोक चलो, वहां पर हम दोनों साथ रहेंगे। भगवान विष्णु पाताल लोक चले जाते हैं अपने भक्त के आग्रह पर। तो इधर सारे देवता बहुत दुखी होते हैं, माता लक्ष्मी भी दुखी होती और कहते हैं कि अगर भगवान विष्णु पाताल लोक में रहेंगे तो इस सृष्टि का संचालन कौन करेंगे। तो माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके राजा बलि के पास जाती है और राजा बलि को राखी बांधती है और राजा बलि से कहती है कि भगवान विष्णु को आजाद कर दो। भगवान विष्णु को राजा बलि आजाद कर देते हैं, लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं कि साल में मैं 4 महीने तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, तुम्हारे पास रहने के लिए। तब से भगवान विष्णु इन 4 महीनों में योग निद्रा में चले जाते हैं पाताल लोक में। इसीलिए कहते हैं ना कि 4 महीने भगवान विष्णु सोते रहते हैं।